मौर्य ने पत्रकारों से बात की और कई बड़े बयानों का पलटवार किया है। नगर में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पत्रकारों से रूबरू हुए और यहां उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने योगी सरकार ने नवरात्रि, दुर्गा सप्तमी, भगवान राम के जन्मदिन पर, रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ कराए जाने को लेकर दिए निर्देश पर कहा, अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया है, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन है। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, एक ही धर्म को बढ़ावा क्यों? सरकार सबकी है, अगर सरकार को बढ़ावा देना ही है तो सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देने के लिए अपने सरकारी कोष से धन देने का काम करें, उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन आज जो पूरी दुनिया में विवादित महाकाव्य तुलसीदास की रामचरितमानस, जिससे इस देश की महिलाओं को प्रताड़ित करने, शुद्ध समाज को अपमानित और प्रताड़ित करने, शुद्ध समाज की तमाम जातियों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच और अधर्म कहने का काम करती है, उसका पाठ कराने का मतलब है यह सरकार देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करने की परिधर है, जिनके सम्मान की दुश्मन है। इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सरकारी खजाना खोल दिया। अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान, सपा सरकार के समय पुजारियों के लिए मानदेय दिया गया था, दर्शनार्थियों को कई सुविधाएं उपलब्ध थीं। आज भाजपा सरकार न तो पुजारियों का मानदेय बढ़ा रही है, न जनता के लिए सुविधाएं, बस धन उगाही के नए तरीके ढूंढ रही है। भाजपा धर्म का बाजारीकरण कर आस्थाओं का शोषण न करे। जनता आक्रोशित है। प्रदेश का एक बहुत बड़ा मठाधीश्वर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी है तो उनको तो इस पर विशेष कार्य करना चाहिए था, लेकिन यह कार्य करके दिखावे छलावे के रूप में उस महाकाव्य का पाठ करने जा रहे हैं जो इस देश की महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को अपमानित करती है। मौलाना तौकीर रजा द्वारा दिए गए बयान कि मैं राष्ट्रपति से पैदल मिलने जा रहा हूँ, जहाँ नमाज का वक्त होगा हमें हुक्म है नमाज अपने वक्त पर अदा करें, किसी के घर आऊँगा नमाज करूँगा, सड़क पास होगा तो वहाँ नमाज पढ़ लूँगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से मिलने तो कोई भी जा सकता है और सभी को अपने धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन धर्म का आचरण सरकार जबरदस्ती करा रही है। चिंता का विषय यह है मौलाना तौकीर रजा द्वारा दिए गए बयान के मुस्लिम धर्म के लोग मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाने लगेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि स्वाभाविक रूप से जब हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष की कल्पना करता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ पर रहते हैं। इस देश की आज़ादी में सभी का योगदान था। आज किसी एक धर्म को बढ़ावा देने का मतलब है कि पक्षपात करना, हिंदू राष्ट्र की मांग करना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है, इस देश के शहीदों का अपमान है, भारतीय संविधान निर्माताओं का अपमान है और साथ ही साथ इस देश में एक नई परंपरा की शुरुआत होने जा रही है। अगर आज कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो कल कोई खालिस्तान की मांग कर सकता है, कल कोई मुस्लिम देश भी मांग कर सकता है, कोई बौद्ध राष्ट्र की मांग कर सकता है, कोई किसी भी राष्ट्र की मांग कर सकता है। हम समझते हैं यह राष्ट्र हित में नहीं है। दुर्गा सप्तमी का पाठ करने के लिए कहा है, प्रत्येक जिले में 1-1 लाख रुपए भी दिया जाएगा इसके लिए। अधिकारियों को निर्देशित किया है, अरे माइक नीचे करो यार। 1-1 लाख रुपए भी भेजी है, क्योंकि अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष
को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, एक ही धर्म को बढ़ावा क्यों? सरकार सबकी है, अगर सरकार को बढ़ावा देना ही है तो सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देने के लिए अपने सरकारी कोष से धन देने का काम करे, उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन आज जो पूरे दुनिया में विवादित महाकाव्य तुलसीदास की रामचरितमानस, जिसमें इस देश की महिलाओं को प्रताड़ित करने, शूद्र समाज को अपमानित और प्रताड़ित करने, शूद्र समाज की तमाम जातियों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच और अधम कहने का काम करती है, उसका पाठ कराने का मतलब है यह सरकार देश के महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करने की पक्षधर है, इनके सम्मान की दुश्मन है। इसीलिए इसको बढ़ावा देने के लिए सरकारी खजाना सरकार ने खोल दिया है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि सपा सरकार में पुजारियों का मानदेय बढ़ाया गया था और सुविधाएं दी गई थी, लेकिन भाजपा सरकार में ना तो पुजारियों को मानदेय बढ़ाया गया ना सुविधाएं दी गई। कुल मिलाकर के भारतीय संविधान अनुच्छेद 15, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि वर्ण, धर्म, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए एक धर्म विशेष के लिए सरकार की मेहरबानी कहीं न कहीं संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर रही है। सर, सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है कि पहले हमारी सरकार में पुजारियों को और महंतों को मानदेय दिया जाता था, लेकिन इस सरकार में नहीं दिया जा रहा। सवाल ये बात यह है कि चूंकि प्रदेश का एक बहुत बड़ा मठाधीश्वर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनको तो इस पर विशेष कार्य करना चाहिए था, लेकिन ये कार्य न करके दिखावे छलावे के रूप में आज उस महाकाव्य का पाठ कराने जा रहे हैं जो इस देश की महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपमानित करती है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि मैं राष्ट्रपति से मिलने जाऊंगा और नमाज का वक्त होगा, जहां नमाज का वक्त होगा, चाहे किसी का आवाज हो, चाहे सड़कों में नमाज पढ़ूंगा। भाई, राष्ट्रपति जी से मिलने तो कोई भी जा सकता है, पैदल जा रहा हूँ। और सभी लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए, इसमें किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन धर्म का आचरण सरकार जबरदस्ती करवाती है, चिंता का विषय ये है। तौकीर रजा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग युवा उठाते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, मुस्लिम युवा मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाने लगे। भाई, स्वाभाविक रूप से जब हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष देश की कल्पना करता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ पर रहते हैं, इस देश की आजादी में सभी का योगदान था। अगर सरदार भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के तख्ते को चूमा तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने भी फांसी के तख्ते को चूमा। बंगाल और उड़ीसा से अगर सुभाष चंद्र बोस ने हुंकार भरी तो पोरबंदर, गुजरात से महात्मा गांधी ने भी सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। लाखों और करोड़ों लोगों ने अपनी शहादत दी, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी जाति वर्ग के लोग थे। इसलिए आज देश सबका है। हम लोग आपस में कहते भी रहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। तो स्वाभाविक रूप से आज किसी एक धर्म को बढ़ावा देने का मतलब है पक्षपात करना। जब हम सब एक हैं और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने
अपनी कुर्बानियां देकर के, अपनी शहादत देकर के देश को आजाद कराया, उन सब के सपनों को साकार करने के लिए तमाम स्वतंत्रता संग्रामियों ने मिलजुल करके संविधान सभा के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अध्यक्षता में संविधान निर्माण करने का काम किया। तो स्वाभाविक रूप से हिंदू राष्ट्र की मांग करना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है, इस देश के शहीदों का अपमान है, भारतीय संविधान निर्माताओं का अपमान है, और साथ ही साथ इस देश में एक नई परंपरा की शुरुआत होने जा रही है। अगर आज कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो कल कोई खालिस्तान की मांग कर सकता है, कल कोई मुस्लिम देश की मांग कर सकता है, कोई बौद्ध राष्ट्र की मांग कर सकता है, कोई किसी भी राष्ट्र की मांग कर सकता है। हम समझते हैं राष्ट्र हित में नहीं। बीजेपी के साथ काम कर रही, क्या लगता है मायावती बहन जी को, क्या ईडी पीडी सीडी का डर है संस्थाओं का? अब उनको किसका डर है ये तो आप जाके बहन जी से पूछे तब पता लगेगा। लेकिन जब डर नहीं था उसी समय वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मानवर काशीराम के विचारों से हट गई थी, और जिस दिन से हट गई थी उसी दिन से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अंतिम सवाल मंत्री जी, आप राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, तमाम लोगों को सपा में जुड़वा रहे हैं, आपकी बेटी भाजपा में, कब आ रही है सपा में वो? अब इसको तो बदायूं के सांसद से जाके आपको पूछना चाहिए, हम जहाँ हैं वहाँ की बात कर रहे हैं। दीदी कब ला रहे हैं? तो क्या ऐसा ही बना रहेगा कि पिता कहीं पुत्री कहीं कि एक साथ भी आएंगे? आप भाजपा में जाएंगे कि वो सपा में आएंगे? आप देखते चलिए आगे आगे होता है क्या। बसपा बी टीम के रूप में भाजपा के काम कर रही है और बसपा से मिलकर भाजपा सपा को हराना चाह रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर, मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रास्ते पर चलती रही, तब तक वो सत्ता में आती रही और एक बहुत मजबूत संगठन था। जिस दिन से बहुजन समाज पार्टी की नेता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मानवर काशीराम के विचारों से हट गई, मिशन से उनका मोह खत्म हो गया, उसी दिन से बसपा का भी जनधार खत्म हो गया। समिति के चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है बसपा बीजेपी के इशारे पे कार्य कर रही है? स्वाभाविक रूप से जब बाबा साहब के विचारों और मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से हट गई है तो आज उसकी बसपा की दुर्दशा इसीलिए हो रही है कि वह जिनके खिलाफ कभी लड़ती थी आज उनके इशारे पर काम कर रही है। सहकारिता समिति के नामांकन चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट भी किया है। अब जब सरकार हिटलर शाही पर आती है तो इसी प्रकार से सरकारी जनजातीय अत्याचार बढ़ते हैं, और जितना ही सरकारी जनजातीय अत्याचार बढ़ता है उतना ही सरकार की विदाई का समय नजदीक आ जाता है। मंत्री जी, चलो हो गया। ये जानकारी हमें भी मिली है कि अभी तक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सभी जिलों में घोषित नहीं किया गया, कुछ जिलों में लागू है, कुछ जिलों में नहीं लागू है। जो समर्थन मूल्य घोषित भी किया गया वो इतना कम है कि आलू किसानों की लागत भी नहीं आ पा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों के बिना पर बनी सरकार आज किसानों के लिए ही मौत का सौदागर बन रही है। उनके बयान पर कहा है कि 1947 में जिन्ना ले गए मुस्लिम राष्ट्र, अब तो हिंदू राष्ट्र है भारत। उसको भी बांटने का काम उस समय हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने किया था। इसलिए इतिहास कुरेदेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी, लेकिन वर्तमान में जो है हम वर्तमान को, देश को बंटवारे की ओर न ले जाएं, यही राष्ट्रीय हित में ज्यादा अच्छा होगा। अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन के लिए शुल्क की बात उठाना भी धार्मिक आस्थाओं पर गहरी चोट है। काशी निवासी विश्व भर के बाबा विश्वनाथ के भक्त इस पर समाचार बेहद आहते हैं, तो क्या अब श्री काशी विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन के लिए शुल्क देना होगा? स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर जगह पर अपना बिजनेस, कारोबार और पैसा देखती है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के प्रति अपनी जवाबदेही न सुनिश्चित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर पूरे देश को लूटकर अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी हुई है। आज जो प्लेटफॉर्म टिकट कभी 5 रुपया 10 रुपया मिलता था, आज वही प्लेटफॉर्म टिकट रेलवे का 100 रुपए हो गया, क्योंकि सारे रेलवे स्टेशन, तमाम दर्जन ट्रेनें अदानी और अंबानी को दे दी गई। आज देश बेचा जा रहा है, सारे के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, LIC बेच दी गई, यहां तक कि बैंक भी उन पर मेहरबान है। तो स्वाभाविक रूप से क्यों पहले लोग निजीकरण का राष्ट्रीयकरण कराने की बात करते थे, आज राष्ट्रीयकृत सरकारी संपत्तियों को अपने चहेते उद्योगपतियों को रेवड़ी की तरह बांटा जा रहा है। इसका मतलब है यह सरकार देश को बेचने में लगी है और हर जगह से पैसा वसूली अभियान में लगी है। वो कोई भी मंदिर हो वहां पर भी ये आय का स्रोत ढूंढती है, और यही कारण है कि आज लोगों की आस्था धीरे धीरे कम हो रही है और सरकार को मजबूरी में खुद अपने पैसे से धार्मिक अनुष्ठान के लिए पैसा देने की नौबत आ रही है।